फिर दूर ही दूर रहता है, वो कभी भगवान के समक्ष आ नहीं सकता। इसलिए आप सबसे पहले ठाकुर जी के प्रति आस्था बनाइए, श्रद्धा रखिए, विश्वास रखिए। हम लोग तो केवल ऐसे हैं कि जब कहीं जा रहे हो और देखा कि रास्ते में छोटी सी मड़ैया बनी है, अपना आसन निकाला, बिछाया और बैठ गए मांगने। बस मांगे मांगे जा रहे हैं बस। कभी ठाकुर जी को नहीं मांगा, उनसे मांगे जा रहे हैं दुनिया की चीजें। कई लोग कहते हैं अरे भैया मंदिरों के बाहर बड़ी भिखारियों की भीड़ लगी रहती है। आपको असली भीड़ देखना है ना तो मंदिरों के बाहर नहीं, मंदिरों के भीतर जाकर देखना। मंदिरों के बाहर तो वो बैठते हैं जो बेचारे सच में गरीब हैं, जिनको कुछ चाहिए। आप मंदिर के भीतर जाकर देखना, एक से एक खूबसूरत सुंदर सुंदर भिखारी बैठे हैं और डिमांड रखे जा रहे हैं कि हे भगवान ऐसा कर दो, ऐसा कर दो, ऐसा कर दो। मेरा एक बेटा जो है बड़ी पढ़ाई कर रहा है, उसको अच्छी पोस्ट पे नौकरी लगा दो। अब एक बहू तो मिल गई, थोड़ी तेज मिली है, अब एक सीधी बहू मिलवा दो तो घर में रोज फटाके फुलझड़ी ना फूटे, है ना। बस मांगे जा रहे हैं। कभी आपने सपने में सोचा कि हमें ठाकुर जी मिल जाए? कभी सोचा है क्या? सबके लिए सोचते हैं, पूरी दुनिया के लिए सोच लेंगे, सबको याद करके रो लेंगे। कभी बिहारी जी के लिए 2 आंसू गिराए किसी ने? दुनिया कुछ कह दे या आपको लगे कि इसने हमारे साथ ठीक नहीं किया, हम लोग रोने बैठ जाते हैं कि ये तो बहुत गलत हो गया। कभी बिहारी जी के लिए सोचा कि जिसने हमें जन्म दिया, ये संसार दिखाया, हमारे लिए इतना कुछ किया, तो हम उसके लिए रोएं कि प्रभु जी अब संसार को नहीं देखना है, अब हमें आप मिल जाओ। ये विचार तो महाराज कभी सपने में भी नहीं आ सकता, कभी नहीं। बस कामनाएं जागती है, एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक। एक जगह हम कथा करने गए थे तो एक भैया ने जलपान के लिए उनके घर बुलाया, तो हम गए तो उनके घर एक 99 साल की बूढ़ी दादी थी, एकदम बूढ़ी, खटिया पे अपना सब काम खटिया पे ही चल रहा है। तो सब लोग हालचाल लेने आ रहे थे, तो हमने सोचा अब इनके घर आए हैं तो हालचाल ले लें। तो पूछा दादी जी सब ठीक है, बढ़िया है? अब क्या सोचा है? बिहारी जी से कहो कि कुछ अच्छा करे आपके लिए। वो माई बोली कि बिटिया वैसे तो सब ठीक है, पर सोच रही हूँ कि मेरा छोटा जो बेटा है नाती, उसका विवाह करके ही जाऊं, अभी उसका विवाह बाकी है। और घर वाले सब कह रहे हैं कि माई तुम तो जाओ, हम अपना सब देख लेंगे, अपन निकलो। अब बताओ ऐसी जिंदगी भी किस काम की? आप इतने वर्ष से पूरी जिंदगी आपने व्यर्थ गवा दी, अब अंत में तो बिहारी जी को याद कर लो। कई बार लोग कहते हैं दीदी हमें पूरी रामायण याद है, सब श्लोक मंत्र हमें सब मालूम है, हम बड़े, हमारे घर वाले बड़े भक्त हैं भगवान के, लेकिन फिर भी हमारे घर में लड़ाई झगड़ा क्लेश खत्म नहीं होता। क्यों? अब भैया इसके तो 2 ही कारण हो सकते हैं, या तो रामायण गीता श्लोक गलत हैं, या तो फिर वो बहरा है। हाँ 2 ही कारण हो सकते हैं ना। तो गीता रामायण श्लोक तो सब सही है, तो दूसरा ऑप्शन बचा क्या? बिहारी जी बहरे हैं, सुनाई नहीं देता उनको? कारण तो ये है कि वो सुनने के लिए तैयार है, ये सब बुलाने के लिए हमारे माध्यम बने हुए हैं। कहीं ना कहीं बात हमारे अंदर की है कि हम जो उनको सुना रहे हैं ना, वो अपनी रचना कुछ नहीं है, सब दूसरों का है। रामायण पढ़ते हैं वो तुलसीदास जी की है ना। भजन गाते हैं तो मीराबाई के गा रहे हैं, कबीरदास जी के गा रहे हैं, तुलसीदास जी के गा रहे हैं। आपका क्या है? आपके भी तो आपके हृदय से भी तो कुछ निकलना चाहिए ना। आप उससे बात करके देखो, फिर वो बात ना करे तो हमें बोलना कि वो बोलता नहीं, वो तो बोलता है। आप बात करके तो देखो। अब आप सोचो कि हम नहीं बात करें, वो हमसे खुद करे, तो भैया ऐसा नहीं हो सकता, आपको उनसे बात तो करना पड़ेगा। आपकी भी तो कोई रचना हो। वो मीराबाई थी जो कहती रहती थी कि एरी में तो दर्द दीवानी मेरो दर्द न जाने कोई, तो वो दर्द वो पीड़ा मीराबाई को महसूस होती थी, तब वो ये गाती थी। उनको वो बिहारी मिले हैं। तुलसीदास जी कहते थे कि निष्दिन बरसत नैन हमारे, उनके नैन निष्दिन बरसते थे बिहारी के लिए। हमारे नेत्र एक दिन भी बरसे क्या उनके लिए?
और फिर भले आप झांझ ढोलक बजा बजा के बोलो निश्च दिन बरसत नैन हमारे, वो नहीं आने वाला है। नैनों को बरसाना पड़ेगा। एक बात ध्यान रखना, मीराबाई के जो भजन है ना, आजकल के बहुत अच्छे अच्छे गायक कलाकार हैं, अच्छे अच्छे सिंगर हैं, ये बहुत अच्छे तरीके से गा सकते हैं, लेकिन ये सारे सिंगर्स केवल उन भजनों को गा सकते हैं, उस गिरधर को प्राप्त नहीं कर सकते। अवार्ड प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन मेरे बिहारी को तो केवल मीरा ही प्राप्त कर सकती है, क्योंकि भाव मीरा का है, हमारा भाव नहीं है। वो प्रहलाद जी के लिए एक पैर पे खड़ा है। आप प्रहलाद बनो तो सही, आप मीरा बनो तो सही, आप ध्रुव बनो तो सही, हम लोग कुछ बनना नहीं चाहते। जैसे वो एक है ना कि स्वर्ग सबको जाना है, लेकिन स्वर्गवासी होना कोई नहीं चाहता, सब चाहते हैं यहीं आ जाए स्वर्ग हमारे लिए। इसी प्रकार हम उनके लिए कुछ ना करें, बस वही हमारे लिए करते रहें, वही हमें देते रहें बस। कभी विचार करिए कि हम बिहारी के हैं और हम उनसे कुछ कहें तो वो सुनेंगे, लेकिन हम लोग क्या करते हैं, अपने लिए बड़ी बड़ी बिल्डिंग बना ली, उसमें एक इतना बड़ा एक छोटा सा मंदिर बना लिया, उसमें बिहारी जी को बिठा दिया। अब कहीं शादी वादी में जाना हो तो सारी फैमिली बढ़िया तैयार होके, और जब घर से निकलते ना, समय मिल गया तो बिहारी जी के ऊपर पानी डाल देंगे और इतनी सी कटोरी में इतनी सी शक्कर रख के और बस हो गया। और आप वहां जाके रसगुल्ले और गुलाब जामुन भर भर पेट खाते हो। इतनी सी शक्कर बिहारी जी के रख दी और फिर आप सोचते हो कि वो हमसे बात करे और हमारी बात सुने। अगर आपके साथ कोई ऐसा करे तो हमने कभी उनको अपना माना ही नहीं। हमारा तो एक फॉर्मेलिटी हो गई कि घर में भगवान होने चाहिए तो हाँ सिंहासन रखा है, कभी समय मिल गया तो पानी में डुबो के बिठा दिया, नहीं मिला तो कोई बात नहीं, पड़े हम लोग तो ऐसे रहते हैं। लेकिन विचार करना कि यदि बिहारी यदि हमारे जीवन में एक बार आ जाए तो हमारी ये जो जिंदगी है ये कैसी होगी। उनसे प्रार्थना करें कि प्रभु जी अब कुछ भी नहीं चाहिए, आप एक बार हमारे जीवन में आ जाओ, मेरी सारी जिंदगी संवर जाएगी। यदि आप एक पल के लिए मुझे मिल जाओगे ना, मेरी सारी जिंदगी बन जाएगी। इसलिए प्रार्थना करें, मेरी जिंदगी संवर जाए अगर तुम मिल